हेलो दोस्तों, मैं हसीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के साइंस का सीरीज चल रहा था और साइंस का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2020-21 सेशन में जो इम्पोर्टेंट है और जो कोरोना काल में सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, या आप बोल सकते हैं कि पूरा सिलेबस को जितने भी 60% आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाई आपका है वो सारे की सारे पढ़ाई अभी हम लोग जो है कंटिन्यू तरीक़ा से चला रहे हैं। कल एक वीडियो दिए थे, आज ये आपका जो है नंबर 2 वीडियो जा रहा है और इनमें जो होगा जो वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है वो एक पैटर्न के आधार पर बताया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये 1 नंबर या आएगा, ये 2 नंबर या होगा। तो अभी हम लोग जो है ये थोड़ा सा मिडिल क्वेश्चन बात करें, यानी 2 नंबर या वाला बात करें, 3 नंबर वाला। तो इसमें हम लोग एक तरफ से चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं। लगभग 10 अगर 10 दिन लगातार देते जाएंगे हर रोज़ एक एक करके, तो आप लोग का काफ़ी जो है साइंस में हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम बात को इधर उधर जितने कम घुमा सके उतना बेहतर होगा, क्योंकि तुरंत क्विकली हम चीज़ सिर्फ आप लोग को देंगे। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट यही रखेंगे कि वीडियो को लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम देख के आप स्किप करके हट जाइएगा तो फिर जो भी हम कुछ बताएंगे सही रूप से आप तक वो नहीं पहुंचेगा और वो मेरा जो है मेहनत जो है व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता, क्या विशेषताएं होती हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होते हैं, सदैव आभासी तथा सीधा होते हैं। प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद 3 नंबर पॉइंट देखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बीम रखा होता है। ठीक, प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी अथवा उत्तल लेंस को अभिसारी अथवा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस जो होते हैं उसको अभिसारी क्यों कहा जाता है, ये चीज़ को आप याद रख लीजिए, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कभी कभार ये दोनों वर्ड में कन्फ्यूजन कर देता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरणों लेंस से आपतित होने के बाद एक बिंदु यानी फोकस पर मिलती है, एक जगह में मिल जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, अपसारित होती है, इसीलिए इसे अपसारित कहा जाता है। गोलीय दर्पण की आवर्धन से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण जो होते हैं उसके आवर्धन से क्या समझते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी बीम जो होते हैं, बीम मतलब वस्तु, मान के चलिए ऐसे करके आपके पास अगर दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो यहाँ पे जो रहेंगे ये आपका, चलिए मान के चलिए अवतल दर्पण है, इधर हम उसको कलर कर दिए। अब यहाँ पे ये बीम है, तो बीम की ऊंचाई हो गया, नीचे जो होंगे जो भी प्रतिबिंब बनेंगे ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई से अगर इसको अनुपात करेंगे तो जो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। ठीक है, आवर्धन की परिभाषा दे किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब होता है प्रकाश जो होगा पास होगा, आर पार होगा, इसमें टकरा के लौट के नहीं आएंगे, टकराएंगे लेकिन हालांकि उसमें कुछ आंशिक रूप से अगर लौट आ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर पास हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। कोई भी माध्यम हो, जैसे लेंस हो सकता है, कांच भी हो सकता है। तो किसी पारदर्शी माध्यम के आवर्धनांक प्रकाश की निवर्त में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। यानी मान के चलिए हम अगर इसके न्यू से सूचित करते हैं वर्तनांक, हालांकि आपको ऐसे भी आप सूचित करते हैं, इसको भी हम लोग न्यू कहते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इनके तरह से भी इसको न्यू ही पढ़ेंगे हम लोग। तो निवर्त में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश ऐसे निवर्त में शून्य में कि कोई जगह नहीं, वायु आप बोल सकते हैं, वायु में अगर चलेंगे तो उसका चाल क्या होंगे, और उस माध्यम में अगर चलेंगे तो उसका चाल क्या होगा, इसको अगर अनुपात करेंगे तो अनुपात करने पर जो भी आपका मान आता है उसी को हम बोलेंगे अपवर्तनांक। ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यहाँ पे किसी कार का अग्रदीप में, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, तो हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार। किसी वाहन का पार्श्व, पार्श्व मतलब पार्श्व दृश्य दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं, सौर भट्टी, तो इन सब को यहाँ पे डील किया गया है। अवतल दर्पण, वहाँ पे जो उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पूछ प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तब क्यों किया जाता है ये समझ में आपको आ गया। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्र होती है, और इनकी जो होती है बाहर की ओर वक्र होती है। अब अवतल दर्पण, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण में। सौर भट्टी में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सौर की भट्टियों में इसका किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 जो है +1 है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है m का बराबर 1 मान है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधे बीम का साइज के बराबर है, और m जो है उसका मात्रक है, यानी m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब अभिसारी तथा सीधा है। n यहाँ पे प्लस होने का मतलब हुआ, धनात्मक का मतलब हुआ कि ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा होंगे, अगर माइनस होते तो वो काल्पनिक और वो उल्टा हो जाते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण जो होते हैं उनका 2 उपयोग आपको लिखना है। उसके बाद मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है, और सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में वर्तिता क्यों करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा तिरछा बाहर में क्यों करते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत क्षेत्रों के देखने में समर्थन बनाता है, ठीक है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो अब ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया, जितना भी हम कुछ डिस्कस करें वो आपको समझ में टोटल आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, उस दर्पण का नाम बताइए जिसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। तो उत्तल दर्पण का विस्तृत ज़्यादातर वो क्षेत्रों को दिखा सकते हैं उत्तल दर्पण में। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह संभवतः कौन सा दर्पण है, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण आपका होगा, ये आप जानते हैं कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ये संभव है, ठीक है। तो शायद इस चैप्टर को हम अगले दिन डिस्कस किए थे, सॉरी हम लोग दूसरे पेज में चले गए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का होगा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकाश का हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ चित्र पढ़ेंगे, उसके बाद आज वीडियो को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरण की दिशा में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश अपवर्तित होते हैं तो उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के उसी तरह 2 नियम होते हैं, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों की पृष्ठ जो होते हैं पृथक करने वाले पृष्ठ होते हैं, और उस पर आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब सभी एक साथ ही एक ही तल में होते हैं, और अपवर्तन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात जो है स्थिर रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए साइन I/sin r ये स्थिरांक है, इसी को हम लोग न्यू भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं, अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम। तो उसी तरह यहाँ पे है, इसको भी पढ़ लेंगे।
और देखेंगे कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात स्थिर होता है और इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या है, इसका ऐसा मतलब क्या है ये तो हम बता चुके हैं। लेंस की क्षमता आपको नहीं समझा है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं। कोई भी लेंस होंगे उसके फोकस दूरी जो होते हैं उसके व्युत्क्रम करने पर जो होता है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मतलब डायप्टर होता है। किसी लेंस की ऑन डायप्टर क्षमता को परिभाषित करें। यदि कोई उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसी को हम लोग ऑन डायप्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ कि वायु में प्रकाश का वेग हीरे में प्रकाश की वेग का अनुपात इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चित्र है। चित्रों तो आपको एग्जाम में हर हल में रहेगा ही। इसी तरह यहाँ पे हम 2 चित्र आपको डिस्कस कर रहे हैं। 2 चित्रों में से कोई एक चित्र आपको इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आएंगे। तो पहला यहाँ पे है सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आपको चित्रों बनाकर 100 चित्र यहाँ पे दिखाना है। दूसरा में क्या किया गया, आपको चित्रों भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया गया है। हालांकि ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको दिए, लेकिन इसका आंसर जो होगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह हर रोज़ आपको इस टाइप में वीडियो मिलता जाएगा। तो आप लोग को ये क्या होगा, एक विजुअली टाइप से आप पढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि पेपर कॉपी में पेन लेकर दिन भर बैठे रहेंगे तो आपको जो है बोरिंग फील होगा। तो कभी कभार हो सकता है तो आधा घंटा टाइम निकाल के इसको 10 मिनट देख लीजिएगा। तो इसे देखते हुए जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे ही खुद ब खुद जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑप्शन सही होगा। डिजिटल जो चैनल में हम देखे थे शायद यही चीज़ हम लोग देखे थे। ये आपको एक हम फिर साइकोलॉजी हिसाब से ये बात की। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।